हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऑन सेकंड सेशन विद रिस्पेक्ट टू AIG VD FMEA। हमने अपने फर्स्ट सेशन में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ FMEA के बारे में बात की थी एंड FMEA का क्या पर्पस है, FMEA का क्या ऑब्जेक्टिव है एंड मर्फी लॉ, मर्फी लॉ से इसकी अगर कोई चीज़ फेल हो सकती है या होने का चांस है तो उसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि वो आज नहीं तो कल फेल होगी ही होगी। एंड वी डिस्कस की टीम के लिए किस किस स्किल्स की ज़रूरत है एंड स्टेप्स क्या क्या हैं FMEA को पूरा करने के लिए एंड अ लिटिल बिट अबाउट द मेजर चेंजेस। सो आप में से कोई भी अगर उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ FMEA के बारे में जानना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट सेशन का लिंक दे दिया गया है, आप उसको क्लिक करके कभी भी उसको देख सकते हैं। Now welcome you in this session and prior to moving ahead, कुछ क्वेरीज आई थी मेरे पास जिससे मुझे पता लगा अभी भी बहुत कंफ्यूजन है रिगार्डिंग कि ये तो एक फिफ्थ एडिशन है। नो, दिस इज़ नॉट अ फिफ्थ एडिशन, दिस इज़ अ फर्स्ट एडिशन। फिफ्थ एडिशन कहना ठीक नहीं है, रीज़न बीइंग कि पहले जो था सिर्फ AIAG इशू कर रहा था FMEA को, तो ही वॉज इन कॉन्टिन्यूशन। अगर वो कॉन्टिन्यूशन में AIAG ही रिलीज़ करता इस बुक को तो येस वो फिफ्थ एडिशन होता, बट अभी AIG और VDA ने मिलकर इसको रिलीज़ किया है तो इट इज़ ऑल टुगेदर अ न्यू एडिशन, सो इट इज़ नोन एज अ फर्स्ट एडिशन। अनदर कन्फ्यूज़न इज़ कि अभी मार्केट में दो तरह के FMEA चल रहे हैं ऑटोमोटिव कंपनीज में, FMEA AIG फोर्थ एडिशन एंड VDA वॉल्यूम फोर्थ एडिशन। नाउ पीपल आर कंफ्यूज कि कौन सा फॉलो करें या ये न्यू वाला फॉलो करें। देखिए, अगर आपकी कोई कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल वोल्क्सवैगन, फोर्ड, वो कहता है कि नहीं आपको मेरा VDA फॉर्मेट ही फॉलो करना है, तो यू कैन फॉलो दैट VDA फॉर्मेट। एंड अगर कोई कस्टमर है लाइक मारुति, होंडा, दे सेज कि आपको FMEA फर्स्ट एडिशन फॉलो करना है, देन इट इज़ मैंडेटरी कि हम FMEA फर्स्ट एडिशन ही फॉलो करें। एज फार एज IATF ऑडिट आर कंसर्न, ऑडिटर आपको कभी भी प्रेशराइज नहीं करेगा कि आप फर्स्ट एडिशन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। ही मे सजेस्ट यू टू यूज दैट, बट वो नॉन कन्फर्मिटी नहीं निकाल सकता इसके ऊपर। सो इट इज़ टोटली योर चॉइस। लेकिन अगर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है देन इट बिकम्स मैंडेटरी कि हम फर्स्ट एडिशन को ही यूज़ करें। अदरवाइज अगर आप फोर्थ एडिशन को भी यूज़ करते हैं तो देयर इज़ नो इशू, बट इट इज़ माई सजेशन कि अगर आप कोई न्यू डेवलपमेंट या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या प्लानिंग स्टार्ट करने वाले हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड टू गो विद द न्यू एडिशन विच मीन्स फर्स्ट एडिशन, क्योंकि ये बड़ा इलेबोरेटेड है एंड बहुत प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड बनाया है। मेजर चेंजेस जस्ट एक रिकॉल कर लेते हैं, ऑल्दो हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट सेशन में, बट एक तो न्यू स्टेप अप्रोच डिफाइन की गई है। RPN नंबर जो है रिप्लेस हो गया है एक्शन प्रायोरिटी से, एंड एक्शन प्रायोरिटी को फर्दर 3 हिस्सों में बाइफर्केट किया गया है, लो कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी एंड हाई कैटेगरी। रेटिंग चार्ट्स like severity chart, occurrence chart, detection chart is been reviewed and revised also. फॉर्मेट रिवाइज्ड हो गए हैं और काफ़ी इलेबरेटेड हो गए हैं, मोर स्ट्रक्चर्ड वे में हो गए हैं। एंड FMEA का जो मेजर एक और इम्पैक्ट क्या आएगा कि टू अंडरस्टैंड द फंक्शन एंड द रिक्वायरमेंट्स हमें कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ और इंजीनियरिंग टीम के साथ ना चाहते हुए भी इंटरेक्शन करनी ही पड़ेगी ताकि हम FMEA अच्छे से अच्छा बना पाएँ। और अलाइनमेंट APQP प्लानिंग के साथ काफ़ी अच्छी हो गई है। इन नेक्स्ट स्लाइड विल अंडरस्टैंड कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ड्यूरिंग APQP हम पूछते हैं, वो हमें ड्यूरिंग फर्स्ट फेज भी जानने बहुत ज़रूरी होंगे। तो इस तरह से अलाइनमेंट इज़ गुड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो भी हमारा स्कोप और रिजल्ट्स ऑफ FMEA है वो मैंडेटरी है कि उसको समराइज करें एंड कम्युनिकेट करें टू द कंसर्न पीपल। So these are the major changes. Now, as a first change, it is a 7-step approach. As you can see, step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 already defined है, you can go through. So step 1 से लेकर step 3 तक comes as system analysis. यहाँ पर हम system analysis करते हैं. And step 4 से लेकर step 6 तक
we say it is a failure analysis and risk mitigation. And last step is a risk communication, a result documentation. So these are mainly the 7-step approach. इसको किस तरह से फॉर्मेट में बनाया गया है, इन फर्दर स्लाइड्स में इसको हम ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में देखेंगे. नाउ दिस इज अ लेआउट ऑफ द फॉर्मेट, कंप्लीट फॉर्मेट. इट इज़ अ गुड आइडिया कि आप इस फॉर्मेट को अगर A3 शीट में बनाएंगे तो इट इज़ ऑलवेज गुड अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, क्योंकि वो रीडेबल होगा. अदरवाइज अगर आप कंप्यूटर में एज अ सॉफ्ट कॉपी यूज़ कर रहे हैं देन देयर इज़ नो इशू. फर्स्ट स्टेप में इट इज़ अ स्कोप डेफिनेशन विच इज़ नोन एज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन. सो इसमें हम क्या करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं विल जस्ट सी, हम उसको डिटेल में लिख देते हैं. बट प्रायर टू डैट हमें कुछ समझना, क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में कि व्हाट इज़ अ कस्टमर बाइंग फ्रॉम अस. कस्टमर हमसे क्या खरीद रहा है, क्या ये नई रिक्वायरमेंट हैं या एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कस्टमर को FEMEA चाहिए या नहीं चाहिए. नॉर्मली ऑटोमोटिव कंपनीज जितनी भी हैं वो तो अब FMEA मांगेंगे ही मांगेंगी, बट देयर आर फ्यू नॉन ऑटोमोटिव कंपनीज आल्सो कि जिनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि हमें FMEA चाहिए. एंड देन हमें समझना जरूरी है कि डिज़ाइन कंट्रोल किसके पास है, अथॉरिटी किसकी है, हमारी है या कस्टमर की है. तो अगर कोई डिज़ाइन में चेंजेस आते हैं तो कौन ऑथराइज है चेंज करने के लिए, और हमें सिस्टम, हमें जो FMEA बनाना है वो किसके रिलेटेड बनाना है, सिस्टम के रिलेटेड, सब सिस्टम के रिलेटेड और कंपोनेंट लेवल पे. वी विल अंडरस्टैंड ड्यूरिंग स्टेप 2 स्ट्रक्चर एनालिसिस. जब हमारा आएगा वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट डू आई मीन टू से सिस्टम, सब सिस्टम एंड component level. Planning and preparation phase 1, step 1 only. It talks about intent, timings, team, task and tools. Now what is the meaning? ये 5 T's, ये 5 T बहुत ज़रूरी हैं. वैसे देखा जाए तो अपने आप में ही ये पूरे टॉपिक हैं, बट प्रोजेक्ट किक ऑफ करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. इंटेंट मीन्स वाई वी आर डूइंग FMEA, हम FMEA कर क्यों रहे हैं. FMEA टाइमिंग, कब ड्यू है हमारा FMEA. एंड वी ऑल नो कि FMEA का मतलब होता है बिफोर द इवेंट एक्शन एंड नॉट द आफ्टर द फैक्ट एक्सरसाइज. सो उसी को ध्यान में रखते हुए FMEA एज पर टाइम कंप्लीट होना चाहिए. थर्डली टीम, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से डिसिप्लिन के लोग इन्वॉल्व होंगे, वी नीड टू डिसाइड. FMEA टास्क, अगर FMEA में हमारे कुछ एक्शन प्लान्स निकल के आते हैं तो कौन उसको कंप्लीट करेगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड उनका टारगेट क्या होगा. अगर आप इसको कोरिलेट करें विद योर APQP फॉर्मेट ऑल्सो, तो उसमें भी हम डिफाइन करते हैं कि ये टास्क है, कौन सा प्रोसेस ओनर रिस्पॉन्सिबल है और ये कब तक पूरी हो जाएगी. सेम वे वी हैव टू डिफाइन हेयर. एंड FMEA टूल, टूल मीन्स हाउ डू वी कंडक्ट द एनालिसिस, मीन्स 4M. अगर हम टूल की बात करें वी हैव टू डिस्कस ऑन 4M. इंटेंट इज वाई, टाइमिंग इज प्लान, टीम इज अवर CFT, क्रॉस फंक्शनल टीम और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच. देन task is nothing but an activity, and tool I said as a 4M. Then this is a information I was talking about कि हमें प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में एंटर करनी जरूरी है. इसमें कंपनी का नेम, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, अगर हमारी 4, 5 या 8 लोकेशंस हैं तो किस लोकेशन में काम पूरा होगा. एंड देन कस्टमर नेम क्या है, मॉडल नंबर क्या है, अगर कोई मॉडल नंबर डिफाइन है, कोई सब्जेक्ट, स्टार्ट डेट क्या होगी, रिवाइज डेट क्या होगी, CFT में कौन कौन इन्वॉल्व हैं, अगर कोई FMEA ID नंबर है, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस FMEA, जिसको हम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, की पर्सन. एंड कॉन्फिडेंशियली लेवल क्या होगा, बिजनेस यूज़ का है, प्रोप्राइटरी लेवल है या टोटली कॉन्फिडेंशियल है कि हमें इसको लीक आउट ही नहीं करना है, किसी को दिखाना नहीं है एक्सेप्ट सम लिमिटेड पीपल. ये सारी जो डिटेल्स हैं जो भी हमने डिस्कस की हैं आपको यहाँ फिल करनी है इन अ स्टेप 1, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन. वंस दिस डिटेल्स हैज कम तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल. ये फॉर्मेट है कंप्लीट FMEA का, जो कि मैं हर फेज के बाद आपसे डिस्कस करूँगा
की जो हमने प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में डिटेल्स ली हैं वो कहाँ इंसर्ट करनी है. सेकेंड इज अवर स्ट्रक्चर एनालिसिस. व्हाट डज स्ट्रक्चर एनालिसिस सेज? स्ट्रक्चर एनालिसिस कहता है द पर्पज ऑफ प्रोसेस स्ट्रक्चर इज टू आइडेंटिफाई एंड ब्रेक डाउन द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इनटू प्रोसेस आइटम्स, प्रोसेस स्टेप्स एंड प्रोसेस वर्क एलिमेंट्स. मतलब अगर हमारा असेंबली हो या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो, उसको हमें ब्रेक डाउन करना है किसमें? प्रोसेस आइटम्स में, प्रोसेस स्टेप्स में एंड प्रोसेस वर्क एलिमेंट में. एक तो मैंडेटरी है, हमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाना है. पहले भी हम बनाते थे FMEA से पहले, और अभी भी हमें बनाना है ताकि हमें अपना रूट और पाथ क्लियर हो जाए. अब प्रोसेस फ्लो डायग्राम या स्ट्रक्चर ट्री हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं. और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो वी मस्ट आस्क फॉर हेल्प. एज्यूम नहीं करना है, कोई भी चीज़ एज्यूम करके नहीं चलनी है कि ऐसे ही था, ऐसे ही होता होगा, मुझे एक्सपीरियंस है ऐसे ही होगा. प्लीज़ आस्क, क्योंकि अगर यहाँ कुछ स्ट्रक्चर एनालिसिस में अगर कुछ गलत हो गया तो सारे नेक्स्ट स्टेप हमारे गलत होते ही जाएंगे, क्योंकि सारे स्टेप्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. प्रोसेस आइटम क्या होती है स्ट्रक्चर एनालिसिस में? प्रोसेस आइटम होती है द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन विद द स्कोप ऑफ एनालिसिस. मींस हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो हमारा अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट है. देन प्रोसेस स्टेप क्या होता है? द एलिमेंट इन फोकस, जिस पे हम फोकस रखते हैं. द आइटम दैट इज इन टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन इन अ फेलियर चेन. एंड वर्क एलिमेंट क्या हुआ? वर्क एलिमेंट इज नथिंग बट 4M. जैसे अगर आप यहां देखें स्ट्रक्चर एनालिसिस में, फर्स्ट वन इज अवर इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली. इट इज नथिंग बट अ प्रोसेस आइटम. सेकेंड वन इज अवर प्रोसेस स्टेप और स्टेशन इज नथिंग बट अ PFD, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, कि कितने ऑपरेशंस होंगे. Then we have to bifurcate every process into 4M elements. What is that 4M element is? Man, machine, material and environment. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो सकता है कि environment तो E है, why it is 4M then? And वो कहाँ गया, method कहाँ गया, and measurement कहाँ गया. So it is as far न्यू एडिशन इज कंसर्न, वो कहता है कि 4M में आपको मैन, मशीन और मटेरियल और एनवायरनमेंट तो कंसिडर करना ही करना है. इसके अलावा आप जो मर्जी लेना चाहें, आप 5M लेना चाहें, 6M लेना चाहें, 7M लेना चाहें, आप ले सकते हैं. बट ये 4M डिस्कस करना बहुत जरूरी है. एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मदर नेचर, तो उसको भी एक M ही माना जाता है. तो जैसे अब हमारा ऑपरेशन नंबर 20th है, ये कहता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किस किस की है. 4M में अगर हम बात करें, मैन की इन्वॉल्वमेंट है, यस इट इज देयर, ऑपरेटर. देन मशीन की इन्वॉल्वमेंट है, यस मशीन की इन्वॉल्वमेंट है, ग्रीसिंग डिवाइस. देन मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट है, यस इट इज देयर, ग्रीस. एंड एनवायरनमेंट, यस क्योंकि ग्रीस को मेंटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, एनवायरनमेंट चाहिए होता है. तो हमने ये स्ट्रक्चर एनालिसिस में डिफाइन कर दिया कि हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर इज अ प्रोसेस आइटम. देन हमारे स्टेप्स कौन से हैं, कितने ऑपरेशंस हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, एंड हर स्टेप में 4M में कौन कौन इन्वॉल्व है, वो हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रक्चर एनालिसिस में. इसको एक विजुअलाइजेशन फॉर्म से भी और अंडरस्टैंड कर लेते हैं. वी आर एट सिस्टम. अगर हम सिस्टम लेवल पे हैं, सपोज हम OEM हैं, तो वी आर एट सिस्टम लेवल. और हमारे लिए कोई सप्लायर है, वो सब सिस्टम बना रहा है, तो वो जो सप्लायर है उसके लिए सब सिस्टम जो है उसका सिस्टम हो गया. हम एज अ OEM सिर्फ अपने सिस्टम की केयर करेंगे. सिस्टम के रिलेटेड क्या क्या ऑपरेशंस हमें एक कार बनाने के लिए कौन कितने प्रोसेस हैं, और उस प्रोसेस में कौन कितने 4M इन्वॉल्व हैं हर स्टेप में. सेम वे अगर हम सब सिस्टम लेवल पर हैं, सपोज मैं फर्स्ट टायर हूँ और सप्लायर हूँ और मैं सब सिस्टम बनाता हूँ, तो मेरे लिए प्रोसेस आइटम हो गया सब सिस्टम.
सेम वे अगर मैं सेकंड टायर हूं तो एक प्रोडक्ट बनाता हूं सब सिस्टम का, तो मेरे लिए प्रोसेस आइटम हो गई वो प्रोडक्ट। ऑल्सो अगर मैं फर्दर डाउन टू लेवल सप्लाई चेन में हूं और मैं सिर्फ कंपोनेंट बनाता हूं, तो मेरे लिए एक प्रोसेस आइटम हो गया कंपोनेंट। तो उसी को मैं बेस मानते हुए आगे चलूंगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट स्लाइड में इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली, तो वो हमने फॉर्मेट में प्रोसेस आइटम के नीचे लिख दिया कि इलेक्ट्रिकल मोटर असेंबली। उसके नीचे उसके सामने हमने लिखा स्टेप। मेरा पहला प्रोसेस है कि ऑपरेशन नंबर 30 जो कि कहता है सेंटर्ड बेरिंग प्रेस इन प्रोसेस, कि बेरिंग को प्रेस इन करना है। और इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है? ऑपरेटर की भी है और मशीन की भी है। तो मैंने अभी एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है कि ये स्ट्रक्चर रहेगा, ये मेरा प्रोसेस आइटम है, ये मेरा प्रोसेस स्टेप है एंड ये मेरा वर्क एलिमेंट है। दिस इज अ फॉर्मेट। अब आप फोकस कीजिए, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन हमने फर्स्ट स्टेप में पूरा कर लिया था, सो फॉरगेट अबाउट दैट। नाउ कम एज अ स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस में हमने प्रोसेस आइटम में लिख देना है कि क्या क्या हमारे आइटम्स हैं। तो अभी हम एक जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर का एग्जांपल लेकर चलें, इलेक्ट्रिकल मोटर लिख देंगे। स्टेप में हम 1 बाय 1 सारे ऑपरेशंस लिखेंगे एंड देन प्रोसेस वर्क आइटम में एलिमेंट में विल रॉट ऑल 4M टाइप्स। कौन से 4M? मैन, मटेरियल, मशीन एंड मदर नेचर, एनवायरमेंट। वो हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में इंसर्ट कर देना है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। Then we'll move to the function analysis. Now, function analysis का purpose क्या होता है? It is to ensure that intended functions or requirements of product process are appropriately allocated. We understand. वो तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर था, अब स्ट्रक्चर में जान भी तो डालनी है ना। तो we need to understand function, कि हर चीज का फंक्शन क्या है उसका। Then function describes a process item और प्रोसेस स्टेप इज इंटेंडेड टू डू। प्रोसेस आइटम का फंक्शन क्या है और प्रोसेस स्टेप का क्या फंक्शन है। एंड रिमेंबर, डू नॉट फॉरगेट, देयर मे बी मोर देन वन फंक्शन फॉर ईच प्रोसेस आइटम और प्रोसेस स्टेप। एक प्रोसेस आइटम का और एक प्रोसेस स्टेप का एक से ज्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने एक बल्ब लिया जिसका आउटपुट हमें एक्सपेक्टेड है कि लाइट आए बल्ब से। नाउ इनपुट हम देंगे इस बल्ब को कि स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, हीटअप करेगा फिलामेंट को, फिलामेंट थोड़ा ब्राइट हो जाएगा और रिफ्लेक्टर जो है लाइट की आउटपुट देगा। सो अल्टीमेटली विल गेट अ आउटपुट। सो एक ही बल्ब के आप देखिए कितने सारे फंक्शंस हैं बीच में। सो देयर मे बी मोर फंक्शंस। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट और प्रोसेस का क्या फंक्शन है, प्रोडक्ट और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट कंडीशंस क्या हैं, साइकिल टाइम क्या है, ऑक्यूपेशनल और ऑपरेटर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगर कोई एनवायरनमेंट इम्पैक्ट है तो वो भी हमें कंसीडर करने हैं। बहुत ज़रूरी है। अनटिल अनलेस अगर हमें फंक्शन नहीं पता होगा तो हम अच्छा एफएमईए नहीं बना पाएंगे। और मोर ओवर अगर हम चाहें भी तो इसे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो हमें फंक्शन फॉर्मेट में डालना ही डालना है। बट फंक्शन को भी उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से? जैसे हमने प्रोसेस आइटम वहाँ पर लिखी इलेक्ट्रिकल मोटर। अब इलेक्ट्रिकल मोटर का ही हमारे प्लांट में क्या फंक्शन है, जैसे हमने डिस्क्राइब किया असेंबली ऑफ शाफ्ट इनटू पोल हाउसिंग असेंबली। हमारे प्लांट में ये फंक्शन है उसका। अगर शिफ्ट टू द प्लांट मीन्स अगर हमने कस्टमर को दे दिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट कस्टमर इज एट कस्टमर प्लांट असेंबली ऑफ मोटर टू व्हीकल डोर। वो मोटर को डोर में फिट कर देगा बस। और एंड यूजर जो कि कंज्यूमर है, वहां क्या फंक्शन होगा, वो उस मोटर के थ्रू वो जब अपना विंडो का बटन दबाएगा तो विंडो जो है ऊपर और नीचे होगी, जैसे हम गाड़ी में बैठ के अप एंड डाउन करते हैं मिरर को। नाउ ये फंक्शन है आइटम का। देन रिमेंबर वहां पर था स्ट्रक्चर एनालिसिस में प्रोसेस स्टेप ऑपरेशन नंबर 20, 30। तो सेम वे उस ऑपरेशन 10 का क्या फंक्शन है, वो फंक्शन ऑफ द प्रोसेस स्टेप में आ जाएगा। एंड उसके अगेंस्ट अगर मैंने लिखा 4M, मैन, मशीन, मटेरियल, तो यहाँ पर मैंने 1M ले लिया, जैसे एग्जांपल लिया मशीन। मशीन क्या काम करेगी, मशीन का क्या फंक्शन होगा। इसी तरह मैन का क्या फंक्शन होगा, मे बी मैन का फंक्शन हो सकता है कि बेरिंग बीन से उठाकर बेरिंग को इंसर्ट करना,
तो जब वो इंसर्ट करे तो वो एडिक्वेटली इंसर्ट हो जाए, वो उसका फंक्शन है। मटेरियल का क्या फंक्शन है? मटेरियल में भी उसका जो टेम्परेचर है, जब हम उसको मशीन में डालें तो उसका टेम्परेचर इतना मेंटेन होना चाहिए, वी हैव टू इंश्योर दैट। इसी तरह स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया। अब जितना भी हमने स्ट्रक्चर में डिफाइन किया है उन तीनों का फंक्शन भी डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। अनदर थिंग इज, जैसे आप ऊपर देख लीजिए, हमने लिखा सिस्टम, हमने ले लिया व्हीकल, सब सिस्टम हमने ले लिया एक्सेलरेशन सिस्टम और ब्रेक सिस्टम। ब्रेक सिस्टम का एक प्रोडक्ट है कैलिपर और उसका एक प्रोडक्ट है ब्रेक पैड। तो हम जिस भी लेवल पर हो, अगर हम OEM लेवल पे हैं तो हम वहाँ से अपने सिस्टम का स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन। अगर हम सब सिस्टम लेवल पे हैं तो उसको हम अपना प्रोसेस आइटम मान के चलेंगे। अगर प्रोडक्ट लेवल में है तो प्रोडक्ट को हम आइटम मान के चलेंगे। अगर कंपोनेंट में है तो कंपोनेंट को मान के चलेंगे अपना प्रोसेस आइटम। एक चीज़ और बहुत ध्यान रखनी है हमने कि फंक्शन जो है ना वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू मीन बाय प्रेजेंट टेंस? इट इज लाइक, फंक्शन क्या है? जैसे किसी चीज का फंक्शन है ड्रिल होल, अप्लाई ग्लू, इंसर्ट पिन, वेल्ड ब्रैकेट। सो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। एंड ऑल्सो रिमेंबर, function of the process item begins at a high level and reference the process item in the structure analysis. And as I said कि अगर हमारा कुछ स्ट्रक्चर में मिस आउट हो जाता है कोई स्टेप, तो वो 100% फंक्शनल एनालिसिस में मिस होगा ही होगा। तो एक बार हमने फंक्शनल डिफाइन कर लिया तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमने वहाँ आइडेंटिफाइड की हैं हम इस फॉर्मेट में इंसर्ट कर देंगे। स्टेप 3 में फंक्शन एनालिसिस आ गया, फंक्शंस ऑफ द प्रोसेस स्टेप आ गया एंड वर्क एलिमेंट फंक्शंस आ गया, राइट। आई होप दिस स्टेप इज आल्सो क्लियर। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा ताकि हम कोई भी अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी इंटीमेशन आ जाए। एंड शेयर इट विद योर प्रोफेशनल ग्रुप एंड फ्रेंड्स। Thank you all.